दोस्तों कैसे हैं आप लोग। बात है 15 दिन पहले की। मेरा एक दोस्त है, उसको फ़ोन आया था बैंक ऑफ बड़ौदा के बैंक की तरफ से। कोई उनका एम्प्लॉय वगैरह जिनको लोन वगैरह का काम दिया जाता है, वो लोग जो है लोन वगैरह का काम मैनेज करते हैं। वो फ़ोन करते हैं कि जो है आपके बैंक ऑफ बड़ौदा का जो वर्ड एप्लीकेशन है, अभी ये साइट जो है आपके सामने जो दिख रही है तो वेबसाइट है। चाहे वेबसाइट से हम करें, चाहे बैंक ऑफ बड़ौदा का जो है एप्लीकेशन होता है बाप वर्ड से। तो वो जो है एम्प्लॉय फ़ोन करता था उनके पास कि जी ऐसा है, आपका जो है आपको जो है लोन ऑफर हुआ है हमारे बैंक की तरफ से। आप जो है अपना बैंक ऑफ बड़ौदा का वर्ड जो है बॉब वर्ड जो एप्लीकेशन होता है उसमें जाइए, और उसके बाद आपको करना क्या है, वहाँ पे जो है एक ऑप्शन होगा डिजिटल लोन करके, डिजिटल पर्सनल लोन। तो वहाँ पर क्लिक करके अपनी कुछ जानकारियाँ भरिए। उसके बाद 5 से 7 मिनट में आपके जो है बैंक में पर्सनल लोन जो है क्रेडिट हो जाएगा, डिसबर्स हो जाएगा। लेकिन क्या था, वो उस दोस्त की शायद ज़रूरत थी तो उसने जो है उसको ट्राई कर रहा है। एक ही दो स्टेप आगे बढ़े तो उसके पास एक एरर लिख के आता था। वो एरर क्या था, उसमें कुछ ऐसा लिखा था, डियर कस्टमर योर रेजिडेंशियल स्टेटस नॉट अपडेटेड इन योर बैंक रिकॉर्ड्स। कुछ ऐसा ही था मुझे जहाँ तक याद है। तो इसका सोल्यूशन दोस्तों यह है, तो मैं गया था उसको साथ में लेकर बैंक में। नियरेस्ट जो ब्रांच है, जिस ब्रांच में उसका खाता है, मैंने वहाँ के बैंक मैनेजर से बात बताई। तो उन्होंने कहा कि आप हमारे जो है ये वाले एम्प्लॉय के पास जाइए, उनसे कह दीजिए कि जो है हमारा जो है खाता, भैया जी सर जी जो भी हो, खाता जो है हमारा सर पुराना है बहुत, शायद जिसके वजह से उसमें हमारा ना तो क्वालिफिकेशन की डिटेल्स ऐड अपडेटेड है, ना तो ऐड है अपडेटेड है, राइट, और ना तो हमारा मैरिज अनमैरिज जो भी हो। मतलब ऐसी कुछ चीज़ें आपको हम बता दें। मुझे वहाँ से सीख ये मिली कि देखिए, एक बैंक का जो है रिकॉर्ड होता है, जो कि आपका जो पर्सनल रिकॉर्ड होता है, जैसे कि आपका नाम एड्रेस हो गया, पापा का नाम हो गया, कुछ ऐसी बेसिक चीज़ें जो कि पहले के समय में ये डेटा जो है दर्ज होता था। और अगर खाता पुराना है, मान लीजिए 4 से 5 सालों पुराना है, तो मानी सी बात है उसमें मैरिड अनमैरिड, उनका क्वालिफिकेशन, उनका जो है वो क्या करते हैं, उनका खाता है, मानी सी बात है ये सब चीज़ें अपडेट नहीं होंगी। तो आपको अपने बैंक में जाना है, वहाँ के कर्मचारियों से मिलना है, या फिर ब्रांच के मैनेजर से मिलना है। हम आपको सलाह ये देंगे, ब्रांच मैनेजर से ना मिल के आप जो है सीधे जाइएगा जो वहाँ के एम्प्लॉय होते हैं, क्योंकि वो इस काम के ज़्यादा एक्सपर्ट होते हैं। और मैनेजर सर लोग जो है वो लोग थोड़ा सा बिजी लोग होते हैं, राइट, तो वो शायद कम ध्यान दे पाए। लेकिन हाँ, एम्प्लॉय जो हमारे केस में था, हमारे दोस्त के केस में वो जो है सॉल्व हुआ था, वहाँ के एम्प्लॉय से मिला गया। तो उसके बाद जो है वो एम्प्लॉय ने करा क्या, मेरे दोस्त की जो है क्वालिफिकेशन पूछा, और भी पूछा क्या करते हो क्या नहीं करते हो, यही सब चीज़ें क्वालिफिकेशन पूछा, यही कुछ ऐसी चीज़ें थी जो कि दुनियादारी चीज़ें पूछा। उसके बाद अपडेट कर दिया। उसके बाद दोस्तों हुआ क्या, उसका जो एप्लीकेशन है एंड्रॉयड ऐप जो था बॉब वर्ड का, उसमें मैंने तुरंत जो है उसके ट्राई करा, तुरंत ही वो एरर सॉल्व हो गया, तुरंत इंस्टेंट। तो आपको करना कुछ नहीं है। अगर बैंक वाले बोले कि जो है 10 दिन बाद हो जाएगा, अभी अभी सिस्टम पे चढ़ाया है वो अपडेट होगा, तो ध्यान रखिए वो लोग आपका काम इग्नोर करने का प्रयास किए। क्योंकि मेरे दोस्त के केस में जैसे उन्होंने डेटा अपडेट किया, आपकी एडिशनल क्वालिफिकेशन, एक हिसाब से कहें तो एडिशनल जानकारियां जो है सिस्टम को आपको बतानी पड़ेगी, ताकि जो है लोन का जो प्रोसेस होता है वो आपका जो है काफ़ी प्रोसेस जो है ऑटोमेटिक जो है आपकी डिटेल्स ऑटोमेटिक फेच कर सके। जब सॉफ्टवेयर जो है आपका डिटेल्स सही से ऑटोमेटिक फेच नहीं कर पाता है, तभी वो एरर देता है, योर रेजिडेंशियल स्टेटस नॉट अपडेटेड इन योर ऐसा कुछ लिख के आता है, राइट बैंक रिकॉर्ड्स, काइंडली कॉन्टैक्ट बैंक ब्रांच। तो फ्रेंड्स, तो आप ध्यान रखें, यही प्रोसेस करें, वहाँ पे पहुँच जाए ब्रांच में, वहाँ से कह दीजिए हमारा जो है लोन का हम जो है एप्लीकेशन जो है अपने मोबाइल से अप्लाई कर रहे हैं और बोल रहा है हमारे पास फ़ोन आ रहा है, ऐसा सब कुछ कहिएगा जो भी हो। अगर आपका डिजिटल पर्सनल लोन अप्रूव हुआ होगा तो आप जो है 5 से 7 मिनट में अपने अकाउंट में जो है पेमेंट मंगा पाएंगे। वहाँ के एम्प्लॉयज़ मिलिए, कह दीजिए हमारा जो है जानकारी, हमारी क्वालिफिकेशन, मैरिड अनमैरिड, और हम करते क्या है क्या नहीं करते हैं, ये वाला जो है हमारा जो है डेटा हमारे जो है अकाउंट में अपडेट कर दीजिए। उसके बाद जो है वहाँ पर कुछ पैसा लगना नहीं है, सिंपल सा आपको एक जो है एक एप्लीकेशन तैयार करनी है। एप्लीकेशन में मैं आपको बताने का प्रयास करता हूँ। देखिए, कुछ इस तरह से आपको एप्लीकेशन अपना लिखना है, ऊपर लिखना है। पहले मैं आपको एक बार पूरा दिखाता हूँ इसको। कुछ इस टाइप का यह एप्लीकेशन है। यही आपको एप्लीकेशन लेकर साथ में आपको पैन कार्ड की फोटोकॉपी, वैसे तो जरूरी नहीं है लेकिन लगा दीजिएगा, जो भी कुछ कमी होगी वो लोग अपडेट कर देंगे। साथ में बैंक पासबुक का फोटोकॉपी, उसके साथ ही आपको आधार कार्ड का फोटोकॉपी, साथ ही आधार कार्ड और बैंक पासबुक ओरिजिनल लिए रहेंगे तो ज़्यादा बेटर
बेटर हो। तो यही एप्लीकेशन आपको लिखना है। मैं आपको जूम करके दिखाने का प्रयास करता हूँ। ऊपर लिखना है सेवा में श्रीमान शाखा प्रबंधक, शाखा का नाम इस वाले एरिया में लिख देंगे। उसके बाद जनपद आपका जो भी हो यहाँ डाल देंगे। उसके बाद विषय में आप डालेंगे खाते में रेजिडेंशियल स्टेटस अपडेट, ओके, अपडेट कराने के संबंध में प्रार्थना पत्र भी लिख सकते हैं आगे। बाकी महोदय सबने निवेदन है, मैं राजेश पुत्र महारानी दीन यादव। उसके बाद यहाँ पर आपको गाँव का नाम और पोस्ट ऑफिस, उसके बाद जनपद लिखना है का निवासी हूँ, मेरे खाते पर पर्सनल डिजिटल लोन का ऑफर आया है। इसके लिए मुझे बैंक ऑफ बड़ौदा के कस्टमर केयर की तरफ से कॉल भी आती कि आप जो है अपने एप्लीकेशन से वह प्रोसेस करिए। लेकिन जब मैं उस ऐप से अप्लाई कर रहा हूं तो आवेदन करते समय मुझे एक एरर आ रहा है, डियर कस्टमर योर रेजिडेंशियल स्टेटस इज नॉट अपडेटेड इन बैंक रिकॉर्ड्स, काइंडली कॉन्टैक्ट नियरेस्ट ब्रांच। सर कृपया मेरी मदद करें, मैं बीते 5 साल से आपके बैंक खाताधारी हूँ, मेरा खाता संख्या इतना 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 है, अति कृपा होगी, कृपया सहायता कर। उसके बाद यहाँ पर आपको दिनांक लिख लेना है जिस दिन आप एप्लीकेशन दे रहे हैं बैंक। के बाद खाता संख्या यहाँ पर एक बार और लिख लेना है। आप ध्यान से देखेंगे तो पासबुक में आपके एक खाता संख्या होता है, साथ ही एक कस्टमर आईडी भी होती है। कस्टमर आईडी लिख देंगे तो ज्यादा बेटर होगा। उसके बाद जो है राजेश यादव पुत्र महारानी यादव, ये आपको नाम, पिता का नाम, उसके बाद इस जगह पे आपको गाँव और पोस्ट ऑफिस के बाद जनपद यहाँ रहेगा। एक मोबाइल नंबर आप अपना लिख दीजिएगा ताकि जरूरत पड़ने पर कांटेक्ट सके बैंक आप। हालांकि यह प्रोसेस जैसे ही बैंक का जो है अधिकारी या एम्प्लॉय जैसे ही प्रोसेस करेंगे, इंस्टेंट आपके जो है बड़ौदा का जो एप्लीकेशन है उसमें इंस्टेंट वो डिस्प्ले हो जाएगा। तो आपको वेट करने की किसी तरह की जरूरत नहीं है।